यदि पुरुष का भाव सुंदर हो तो पत्नी का भाव सुंदर हो जाता है, यदि पत्नी का भाव सुंदर हो तो पुरुष का भाव सुंदर हो जाता है। आपका भाव प्रधान है, भाव। और भाव बने ना बने लेकिन गति जरूर बन जाती है महाराज, गति जरूर बन जाती है। कभी बड़े सुंदर कार्य किए थे अजामिल ने, जिसके कारण गणिका जैसी नगरवधू का भी कल्याण हो गया। और कभी बड़ा सुंदर कार्य किया था माता वृंदा ने, जिसके कारण जालंधर जैसे राक्षस का भी उद्धार हो गया। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। पति और पत्नी का जो संबंध है, पति और पत्नी का जो प्रेम है, ये संसार के समझ में नहीं आना चाहिए महाराज, ये संसार को नहीं दिखना चाहिए। हाँ, ये आजकल का जो ट्रेंड है ना कि विवाह होते ही इधर यहां से वहां घूमना प्रारंभ और लेकर फोटो, क्या फोटो डालने से आपका प्रेम बढ़ता है महाराज? नहीं। यदि आप समाज में सबके साथ हाथ में हाथ डालकर अपने पति के साथ सबके सामने हाथ में हाथ डालकर चलती हो तो इससे आपका सम्मान नहीं है। और ये चलने वाले पुरुषों, आपके पत्नी का या आपका सम्मान इससे बढ़ना नहीं है। आपका और आपके पत्नी का, आपका और आपके पति का सम्मान तब बढ़ेगा जब आपका पति किसी कुमार्ग पर चलने वाला हो, आपकी पत्नी किसी कुमार्ग पर चलने वाली हो, और उसे समाज की नजरों से बचाकर सच्चे मार्ग पर ले आओ, एक सही परमात्मा की दिशा में उसे मोड़ दो, परमात्मा की भक्ति के प्रति उसको एकदम लालायित कर दो। यह आपका सच्चा प्रेम है। वरना तो इस कलिकाल में पति और पत्नी का प्रेम बचा ही उतना है कि विवाह हुआ, बच्चे पैदा करो, एक दूसरे से अपनी जरूरत की सामग्रियां प्राप्त करो और जीवन जियो, चले जाओ। कलयुग में पति और पत्नी का संबंध मात्र इतना ही है, लेकिन पत्नी का और पति का जो धर्म है, शास्त्र कहते हैं कि भोज्ये सुमाता कार्ये सुमंत्री चरणे सुदासी शयने शुरंभा। पति का कर्तव्य क्या है और पत्नी का कर्तव्य क्या है? जब पति भोजन करने बैठे तो पति अपने आप को बच्चा समझे, और पत्नी जब अपने पति को भोजन करा रही हो तो अपने पति की पत्नी बनकर ना भोजन कराए, अपने पति की मां बनकर भोजन कराए। भोजेसु माता। जब पति किसी कार्य को करने चले तो पत्नी को पत्नी ना समझे, कार्येषु मंत्री। पत्नी का भी धर्म है कि मंत्री की भांति सही सलाह दे, और पति का धर्म है कि एक मंत्री की भांति अपने पत्नी की भी सलाह ले। कार्येषु मंत्री चरणेषु दासी। आपने कभी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का चित्र देखा है? उस चित्र में लक्ष्मी जी किस स्थिति में रहती है? किस स्थिति में? भगवान विष्णु एक हाथ का टेक लिए आराम से लेटे होते हैं और माता लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही है। लेकिन वो पांव की सीमा कहां तक है? पैर के पंजे से लेकर घुटने के बीच में ही हाथ होता है, चाहे जो फोटो उठाकर देख लेना। उसका कारण क्या है? एक दासी की भांति महालक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों की सेवा कर रही है। इसका मतलब यह नहीं कि वो दासी हो जाए, पर भाव वो होना चाहिए। उसका कारण घुटने के नीचे पंजे तक पुरुष के पैर में शनि का निवास होता है। किसका? शनि का निवास होता है। और स्त्री के हाथ में शुक्र का निवास होता है। जब शुक्र और शनि एक दूसरे के साथ मेल करते हैं ना, जब शुक्र के द्वारा शनि पर चाप पड़ता है ना, तो महाराज सुख, समृद्धि, यश और वैभव ये सब कुछ बढ़ता है उस घर में। लेकिन जिस घर में पति थका हारा आए और पत्नी कहे कहाँ रहला महिल, हाँ इतना बजे आवे के, हाँ रहिया में क्यों मिल तो नहीं गई लाल है, या क्यों दूसर तो नहीं मिल गई तो के, एक गिलास पानी मत दो, उसको पंखा मत चलाओ, उससे लड़ाई करना शुरू कर दो। जब वो कहे आज बड़ा थका हूं
तो कह दो तुमसे ज्यादा हम थके हैं, उसको काट खाओ। और महाराज जब पति कुछ भी बोले तो उसके जवाब में पत्नी इतना जोर से बोले कि पूरा मोहल्ला जान जाए कि आज इनके घर में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ऐसे घर में सुख और समृद्धि कदापि नहीं। सुख और समृद्धि उस घर में है कि जब पति 1 घंटे लेट आए तो जैसे राजा के सभा में मंत्रीगण पूछा करते थे, महाराज इतना विलंब होने का कारण क्या है? क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं? क्या आप हमारे साथ ये साझा कर सकते हैं? उस बात आपका धर्म है कि अपने पति से पूछो, और पति का भी धर्म है कि उतने ही प्रेम से आपको कारण बताए और उसका सलूशन दोनों मिलकर निकालो। और शुक्र के स्पर्श में शनि को सदैव रखो। और जब पति कुछ बोले तो इतने प्यार से बोलो ना कि बगल वाले कमरे में जो बैठा हो वो भी ना सुन पाए। मंदिर में सब राजही रानी, जगत जननी महालक्ष्मी विदेहराज जनक के घर में जन्म जरूर लेती है, लेकिन बहू बनकर अगर आती है तो कहां? मंदिर में सब राजही रानी, मंदिर में सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। किसकी? शोभाशील और तेज। शोभा यानी सुंदरता, शील कितना? शील कैसा? सहनशीलता, शील उसी को कहते हैं ना। और तेज, जब शोभा होगी, शील होगा तो तेज अपने आप होगा। और जिस जगह पर, जिस घर में ये 3 चीजें होंगी, महाराज उस घर में महालक्ष्मी बहू बन करके आएगी।